घर से निकलते ही सामने लाजम के सामने फ्लैट था, वो थी, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीने आते थे, मेडिकल स्टोर था। मैंने उनसे पूछा, उसने बोला हाँ भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, फलाना बंदा और मूसा कॉलोनी में, मैंने वहाँ तो गया था, नहीं मिला। बोला वहाँ नहीं है, आगे जाओगे ना परचून की दुकानों के पास जो मिल रही होती है, आप ड्राई फ्रेश खरीद ले, उसको ग्राइंड कर ले। तो वो उस वक्त तो पता ही था ना, वहाँ गया तो पता चला वो इतनी सी जो पैकेट इतनी महंगी दे रहा है, वहाँ तो मेरे ख्याल 62 रुपये। आप बड़ी फिश ले, उसको ग्राइंड कर ले तो बिल्कुल ड्राई की होती है उन्होंने। हाँ, ड्राई फिश। भाई मेरे तो मुझे हो गया, मैं तो मुर्गियों को भी खिलाऊंगी, वो लेके आ गया। अब उसमें शुरू में तो बड़ा पेट खराब, बड़ी गड़बड़ हुई। फिर पता चला कि नीचे वाला झींगा देना, ये नहीं देना, उसका सार और छिलका वो शकील होता है और ये नरम होता है, हजम कर जाता है। फिर अब झींगा जब से लग गया, अब हम हर साल झींगा दे होता है। फिर क्या हुआ, एक डॉक्टर आए, कहने लगे भाई तुम्हारे यहाँ बर्ड ना ठंड से मरा, सर्दी में बजरी। और वहाँ पोल्ट्री के डॉक्टर आते थे, उनको दिखाया, उन्होंने बोला कोई बीमारी नहीं है, इसकी बीट और कपड़ा काबिल आदमी थे और बड़े नफीस तबीयत के, और मुझे पूरे पैकेट ना विटाजोल सुपर के गिफ्ट देके आते थे। मैं डरता था बीमारी से, दवाइयों से तो मरता है, वो वैसा मैं दवाई इस्तेमाल ही नहीं करता, पड़ी रहती, लेकिन उनका काम था डॉक्टर का देने का। मैं शुरू कहता नहीं यार कोई देसी खुराक हो। तो उन्होंने बताया कि आप इसको कॉड लिवर ऑयल दें, खाद मछली होती है। अरे भाई कहाँ मिलेगा, बोले कोई मसला नहीं है, हर फार्मर के पास होता है। अब वो हर फार्म के पास होता है, काला काला डीजल जैसा। अब मैं लेके आया, बड़े ले तो इतने बदबू है सड़ा। बोले भाई यही ताकत है। मैंने क्या किया, 2-4 दानों को मिला के बजरी को दिया, थोड़ा बहुत पेट खराब हुआ, लेकिन और उसके बाद ऐसा हो गया, सख्त सर्दी के अंदर सांप सूंघ जाता था, नवाबशे में गर्मी माइनस भी पड़ जाता था। और वो सब ऐसे रात को भाई वो कॉड लिवर दो, रात को भी हल्की सी लाइट आ जाए ऐसे चिल्लाए और हड्डियाँ में सर इसकी क्वांटिटी बता दे, एज पर किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं? वो हम 1 से 5 मिलीग्राम या 1 से 5 ml 1 किलो के अंदर मिलाया करते थे, वेदर की कंडीशन के हिसाब से। अब भी इसी तरीके से वेदर कंडीशन डिस्क्राइब करें थोड़ी सी। ठंड पड़ गई तेज़ तो हम 5 ml भी डाल देते थे, एक पूरा चमचा भी डाल देते थे। अगर गर्मी पड़ रही है, ठंड कम है, बार बार फ्लैक्चुअलिटी होती है, तो 1 ग्राम डाल दिया या 1 ml डाल दिया या 1 चमचे का चौथा हिस्सा डाल दिया। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते क्या, होल अपने जो हम बर्ड की सीड्स लेकर आए उसमें मिला दें हम, देखें, या फिर एज पर सीजन थोड़ा थोड़ा निकाल के हम ड्राई सीड्स पे मिलाते थे, लेकिन उसमें होता क्या था कि ड्राई सीड वॉशेबल नहीं होता था, वॉशेबल नहीं होता, बेशुमार किस्म के पैरासाइड और दूसरी जरासीम होते हैं उसमें, और मट्टी तो वो उसके साथ मिलके जो है ना कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाती थी, हमारा अक्सर वेस्टेज में चला जाता था। तो फिर हम सॉफ्ट फूड में डालने लगे तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। अच्छा, आप कह रहे हैं जावा में कैल्शियम ज़्यादा, जब ये ब्रीडिंग पे है तो उस वक्त उसमें आप कैल्शियम प्रोटीन के लिए आप ये फिश झींगा फिश और फिल्म ये जंगल में भी ऐसे खाती है, निकाल के और वो हम डालते हैं। तो जब हमने ये देना शुरू, अच्छा दूसरी चीज़ ये तो आप उनको डाल रहे हैं फिश। अब हुआ क्या कि हमने वहाँ कानूनी जावा की बना रखी होती थी और वो पानी वानी गिरता था, बीटें गिरती थी। अब क्या हुआ कि कोई एक शीट का टुकड़ा जिसके ऊपर हम कुछ सॉफ्ट फूड डालते हैं, वो एक दफ़ा लगा रहेगा, नीचे बीट थी, कीड़े पड़ गए। अब सफाई करने के लिए हमने ऐसे जो है ना वो पत्ती हटाई, शदीद वॉर्म्स अभी मेरे साथ हुआ है। दाना एक जगह जमा कर रहा था, वो पानी आ रहा था, मुझे क्या पता नीचे इतने लंबे लंबे वॉर्म्स कहीं ना कहीं मिल रहे थे। मैंने बोला ये क्या सीन चल रहा है, वॉर्म्स कीड़े खाते हैं। अब जो है ना, अच्छा भाई, अच्छा यही सीन मैंने जो है ना, किसी ने मुझे बताया, एक उस्ताद थे, वो तीतरों की कारोबार करते थे और उन्होंने कहा कि काले तीतर को अगर हिलाना है ना तो वॉर्म्स खिलाओ, गोबर का कीड़ा जिसमें मैगट्स पड़ जाते हैं, जिसके अंदर वो दीमक शिमक पड़ जाती है, वो खिलाओ तो ये जंगल जैसी ताकत और एनर्जी दे के बोलेगा। और मुझे बहुत शौक था उस वक्त, मैं उसको जो है ना कीड़ा बना के डालता था। अच्छा उस वक्त घी वाले कीड़े थे, मक्खी वाले, हम गोबर ला के डालते थे, उसमें जो है ना वो दीमक वाले कीड़े पड़ जाते थे और वो निकाल डालते थे। बहुत गोबर जगह जगह उठा के लोग बने बनाए भी आते थे, कहीं बन भी आते थे, छतों में कुंडी में रख दिया बंद करके। अब ये मैंने जब कीड़ा उठाया उसी की बीट का और डाला, मुर्गियों के चूजे भी खाए कट 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 और जो है ना ये भी खाएं, तो पता चला जावा ने अपनी जो फीड कॉस्ट है वो 50% से भी कम कर दी, क्योंकि स्टूडेंट थे, वॉर्म्स खा के कसमा कुर्सी में काम चलता था और बर्ड के इतने रेट लाइफ नहीं थे। प्रोटीन और बर्ड ज़ाया उड़ने में ज़्यादा जाते थे, बिकते कम थे। बिल्ली खा गई, पिंजरा टूट के उड़ गया, कोई पड़ोसी चोरी करके ले गया, कोई बीमारी आ गई, मर गए। इन हालात में जो है ना ज़ाया ज़्यादा होते थे, टर्न बैक कम होता था। तो जावा को जो है फिर हुआ, अब ये शऊर आ गया, थोड़ा बहुत करने लग गए। जावा की मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई, हम ज़रा लब्बड़ और बजरी में और कॉकटेल के अंदर बस नशा चढ़ गया और वो बेचारी आगे पीछे हो गया ख़त्म। यहाँ कराची आ गया तो बिल्कुल ही सब कुछ लुट पिट गया, ज़ीरो हो गया यहाँ पर आकर, क्योंकि वहाँ सब कुछ था, सब पार्टनर सब कुछ सील कर दिया। पहले पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। अब अब्बा ने भी सबने हाथ निकाल दिया, हम यहाँ रोड पे किराए के घर में
और फार्म भी किसी ने ऐसे टूटा फूटी जगह दे दी, वहाँ बैठ जाओ छपरा डाल के। तो पीछे से जो है एसिड से सारे पार्टनरों ने, वहाँ प्रॉपर्टी का ही काम था, लैंड डेवलपमेंट का, वो सब बंद हो गए। और जो थोड़ा बहुत लाए थे वो यहाँ पूरा हो गया, कुछ थोड़े बहुत लगा के आते मिल गए। अब यहाँ कर क्या किया कि भाई काला दाना ढूंढे जाके कि कम दाने पे खर्चा हो, और पूरी मुश्किल से कर करा के दाना वाला ताउन करता काम चला लिया। अब जावा जो है उस वक्त जॉब करता था 2-2 हज़ार रुपये की 8-10 फार्मर पर, और बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकाल के, और बर्ड फ्लू आई हुई थी, बर्ड बिकता ही नहीं था। हालत ये थी कि बिके तो भेज दें, कोई निकल भी रहा है तो बिकता नहीं था, और बड़ी टाइट थे, और शौक था, बेच नहीं सकते थे। अच्छा दाने उस वक्त फिर भी सस्ते थे, महंगे नहीं थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता बर्ड ना बिके और बर्ड पाल लो। वो काला दाना खरीद के लेके आते थे, वो उस वक्त 6 रुपये 4 रुपये किलो मिलता था, छान छून के उसमें से कुछ बाजरा निकाल लिया, कुछ निकाली डाल दिया, और ये कीड़े वाला सिलसिला था। अब वो मैंने क्या किया कि फिर वो ख़त्म हो गया था मामला, तो जहन में था। मैं एक जगह जॉब करता था, अनवार शेख अनवार साहब हैं, अगर कोई जानता हो तो, पुराने जब इंतकाल करके उनका सबसे बड़ा फार्म था, अभी दूसरे जगह है, उनके पास मैं जॉब करता था 2000 रुपये महीने में, और मुझे 4 विजिट पक्के थे, उसके बाद भी बुलाते थे, मोहब्बत थी। और मैं उनके बर्ड बेचता था, तो उसमें मुझे अच्छे बच जाते थे। मकाऊ का बच्चा ले लिया, उसमें छक्का लग गया, कोई गिरे पैरेट उसका बच्चा दे दिया, थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 रुपये ज़्यादा मिल गया, जिसको देना था वो, क्योंकि रेट तो अच्छे उसमें। बाल मुख्तसर ये कि उन्होंने जावा उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गई, मिल नहीं रही थी, और जावा जैसे आज आग लग रही ना, वैसे भी आग लगने लगी। हमारे सलमान साहब ममनून साहब के बेटे थे, वो शौकिया परिंदे बहुत सारे लेके आ गए थे, उसमें वो जावा भी सदर से कहीं से टेढ़ी टाढ़ी ले गए थे, कुछ मरमर आ गई, 2 ग्रे और 1 फॉन सिल्वर बच गई, टेढ़े पकड़ी ऐसे उसके पर उठा हुआ था। अब मैंने अनवार साहब से बात की, उन्होंने बोला हाँ भाई ले आओ। मैंने कहा महंगी है, हाँ ले आओ ले आओ। अब जब मैं लेके निकला और मैंने बताया कि मैं लेके आ रहा हूँ उनके बंगले, बोले नहीं वो तो मैंने उससे कह दिया, वो फलाना सदर वाला कहता ले आओ छोड़ दो। मैं तो वहाँ से लेके आ गया, मैं उनके पास जॉब करता हूँ, उनके पास जॉब करता हूँ, वापस लेके जाऊँगा, वो कहेगा ममनून साहब का बेटा यार कैसा बेज़बान आदमी है, लेकर के आप देगा। अब इज्जत में कसमा पड़ती है, पोजीशन बहुत टाइट थी, अपने घर में गिरा था, मिट्टू गिरे पेरेटे ख़त्म हो गया था, तो उसमें रख दी, 2-4-5 दिन हड्डियाँ लगा दी। अब उनको पैसे आगे पीछे कर आके दे दिए, और वो प्याज और चाय की पत्ती और अंडे का छिलका एक दिन हंडिया में डाला, और 1-2 कीड़े बनाए, उसको दे दिए। वो कीड़े खाने के बाद ऐसी गर्म हुई, उन्होंने भाई 7वें दिन देखा तो 6-7 अंडे जो है ना उसमें पड़े हुए। कुछ दिन में देखा फर्टाइल, पता चला देखते देखते बच्चे निकला 7 के 7, और वो फिर कीड़े पे ऐसे तैयार होकर बाहर आए, और वहाँ से जो है ना जावा का जो नशा चल गया। डॉक्टर साहब अब आई एम सॉरी टू इंटरव्यू, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये अभी जैसे मैंने ओपन शेड बनाया छत के ऊपर ना, तो दाना जो बाहर रह गया वो बारिश के पानी से सड़ गया, तो फिर उस पर आ जाएंगे, बात तो पूरी हो जाए। ये कर लेना गैर अखलाकी हरकत होती है, एक बंदा बात कर रहा है Sorry. और आप लोग सॉरी टू इंटरव्यू अपनी तरफ लेके जा रहे हो, आप अपना क्वेश्चन रखो अपने पास, बात खत्म होगी फिर डाल देना। वॉन्ग्स पे ही करना चाह रहा था। तो अब उसमें जो है ना क्या हुआ कि वहाँ से जो है ना ग्रोथ रेट मिला कि यार लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर कीड़ा खिला के इतनी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, तो हम पागल हैं साले। अच्छा उस वक्त बुरा हालात क्या हुए थे, फार्म बना हुआ था, बजरी में वायरस आया था, मेरे पड़ोसी थे मुस्लिम भाई, अब भी वो फार्म में मेमनगोट में, और वो किसी के वायरस वाले मरते हुए बर्ड फ्री में लेके आ गए बजरी, और रोज़ मर रहे थे, उन्होंने उठा के दे दिए, जो बच गए वो उसका हिसाब करेंगे, मर गए वो ऐसे उठाई घरे का कचरा उठा के ले आते थे। और मैंने लाते कहा मैं मुस्लिम भाई ये बड़ा ख़तरनाक है, रोज़ मर रहा है, मेरा भी कपड़ा हुआ, नहीं कुछ नहीं है, तो अलग रखे हुए हैं, तो ये है वो है करके, और वहाँ मरते रहे। मरने के बाद जो है ना मेरा भी उसने कबाड़ा कर दिया, मेरा 200 जोड़ा जो मैंने 2-2.5 साल में बनाया था वो 6 दाने रह गए सिर्फ, और वो उसी जगह पर 6 दाने वहाँ पड़े हुए थे एक पिंजरे में, और ये जावा मार रखी थी, और बड़ी तकलीफ़ा में मर रहा था बहरहाल, वो तो होता है वायरस में, और वहाँ से लर्न भी किया। अब जावा के 7 बच्चे निकल आए तो आपस में मिला नहीं सकते, बहन भाई। तो एक बंदे को मैंने जो है अपने नागन चौरंगी के बाद फजल नाम का लड़का था, वो मुझसे कॉकटेल लेकर गए थे, और उसके साथ एक उबाद लड़का था बड़े लंबे कद का, मैंने होटल भी किया है, वो दोनों क्रस बजरी पालते थे, और मेरे पास क्रस बजरी नहीं थी, तो मैंने उनको अपने अच्छे टॉप के कॉकटेल दिए थे, 1 स्पॉटेड, सो मेरा बड़ा लेवल का कॉकटेल था, और उनके कुछ पैसे बनते थे, तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ जावा दे देना, कुछ क्रस बजरी दे देना, तो उन्होंने उसके बदले में एडजस्टमेंट करके कुछ जावा दे दी, कुछ वो मैंने वहाँ तैयार की, कुछ एक और दोस्त से जावा ली, और मैंने वो जावा सेट करके जवान की सीजन में, और लगाई, और वहाँ मेमनगोट में कीड़े पे जावा पाली। आप यकीन जाने 600-700 रुपये जोड़े का जावा के काले बच्चे का रेट था। मैं लालू खेत में लेके उतरता था, दोनों खलते भरे हुए, और जावा कीड़ा खाने के बाद ऐसे टांगों पे खड़ी होती थी ऊपर, और दूसरों की ऐसे तो छुप रही होती जैसे जावा बैठती है, और वो फुड़क फुड़क कर रही होती गरमाई हुई ऐसे मुँह खोल के, और लोग कहते हैं भाई ये हॉलैंड वाली जावा है, ये बड़ी जावा है, 3 जावा है। मैं क्या बताऊँ कि वही है। हम भी उस वक्त जब टापा लग रहा होता है तो बंदा कहता है ना कि बाल गिर रहा है तो क्या जरूरत कहने की, वो बोले हाँ हॉलैंड जावा, वही है भाई, अपनी घर की ब्रीड है, होम ब्रीड। लफ्ज़ क्या था भाई, होम ब्रीड है, खरीदी हुई नहीं अपनी, हाँ ज़बरदस्त। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अभी मेरे दोस्त हैं, मेहमान में रहता है,
एक दफ़ा उन्होंने जो है ना वो मुझे ट्रेस करते थे, वो पूरे खोलते, एक दो दफ़ा मुझसे 2-3 दफ़ा इतवार को लेकर गए, तो जो है ना उन्होंने लेके लगाई, क्योंकि मार्केट में मिलती नहीं थी। मैं 1300-1500 मांगू, 1300 में दे दूँ, लोगों की 700-800 की नहीं बिक रही, तो बड़ा जोड़ा 1000-1200 का था, मैं 1300 में भेज दूँ, चूहा मसाले खड़ा उतारूँ। सिर्फ क्या थी कि उसकी क्वालिटी लेवल अच्छा था, उसका जो ग्रोथ रेट था ना वो अच्छा था। फिर मैंने ये देखा कि जावा को अगर आप डाइट दो ना, जावा लेवल बनाते हैं, और मैंने उससे ठीक ठाक उस वक्त रेवेन्यू जनरेट किया, और अब तक ये हालत है कि अब जब यहाँ आ गए तो अब वो अगर कीड़ा बनाया तो घर में बदबू होती और स्मेल उठती थी और परेशानी होती थी, क्या करें भाई, घर में तो नहीं कर सकते, मेहमान कर सकते, करते रहे। फिर मैंने जो वहीं दोबारा आ गया अपनी पुरानी इस पर कि उसको मछली और जो है ना श्रिम्प लेके बॉयल करते हैं चावल के साथ, और वो उसको जो है ना देते हैं, और उस पर बेहतरीन सेट होने के बाद रिजल्ट दिए। और फिर बाकायदा मैंने इस दफ़ा जो है ना अच्छा कचरा खाती है, सारे फार्म का कचरा छानो, बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, लब्बट चूरा करे बगैर रहता नहीं, बजरी की भी आदत है, और वो सारा चूरा वो शौक से खाती है। अच्छा, उसमें तो फिशेस मिला हो तो वो खा लेती है? उसका क्रॉप नहीं है ना, वो डायरेक्ट इंटेक करती है, पीछे निकालती है, रोकती नहीं है। जो बर्ड अपने मैदे में रोकता है और 4-6 घंटे अपने अंदर रखता है, वहाँ फर्मेंटेशन होती है। जावा की क्रॉप नहीं है, इन्फेक्शन होता है। जावा का क्रॉप है बहुत थोड़ा सा, वो बहुत थोड़े टाइम एज पर फिंचेस का भी नहीं होता, तक फौरन निकाल देती है, फिंचेस का भी नहीं मतलब होता। यहाँ खा रही होगी और पचर करोगी, पूरे दिन खाती है, पूरे दिन बीटे करती है, फ्रेश करती है फौरन जल्दी, क्योंकि ये जावा और ये मैना और ये जो फैमिली है ना, इनके क्रॉप नहीं होते, जरा सी गुज्जी होती है। सर फिंचेस भी इसी में आती हैं? मतलब ये जो फिशर का और इनका जितना भी वो मैं तो फेंक देता हूँ कि वो अच्छा, फिशर और बजरी के ना इतने बड़े पोटे होते हैं, कॉकटेल का तो यहाँ तक होता है। डॉक्टर साहब फिंचेस भी इसी में आती हैं? फिंचेस भी उनका जो नीचे दाना पड़ा होता है वो मैं फिर इनको दे सकता हूँ? हाँ, हम दे रहे हैं। हमारी सारी वीडियोस में हम सारा कचरा जितना जमा होता है फार्म का, ट्रे साफ होती है, उनको बारीक छानी लगाते हैं, और वो सारी जावा पालते हैं, जावा पली उस पर ही, तो हमारी कॉस्टिंग बैलेंस होती है। क्योंकि इस वक्त बारीक कंगनी, कैनरी सीड 120 बहुत महंगा इतना ऊपर, आज मेरा ऑर्डर आया दाने का, तो मेरा ख्याल है कि बारीक कंगनी नहीं, बारीक बाजरा महंगा हुआ है, बारीक कंगनी 90, हाँ 87 या 90 हो गई, 90 आगे पीछे, लाल कंगनी भी 90 मोटी 80 के दरम्यान में। 122 कौन सी? आज मोटी नहीं चीना जिसे बोलते हैं, नहीं, 120 तो है वो। 86 देता है। हाँ 80-90 के दरम्यान बारीक ना, या मोटी। लगता है कि अब ये मेरे ऑलमोस्ट महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैं इनके अंदर जावा के अंदर वो ये उसके क्या कहलाते हैं, वो हंडियाँ रख दूँ उसकी? बिल्कुल पहली फुर्सत में। और ये जो डॉक्टर साहब कहना कंटिन्यू, डब उसके अंदर भी वो नेस्टिंग के लिए वो डाल दूँ, क्योंकि अब तो इतने महीने में तो एडजस्ट हो जाती है माँ। देखें, बर्ड अपनी एफिशिएंसी खुद दिखाता है, वो आपको बताएगा कि मैं ब्रीडिंग एफिशिएंसी पे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। वो अपनी कलर परमेज पूरी करेगा, वो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देगा। जैसे डब है, एक दो साउंड बनाते हैं, जगह जगह बैठ के दाने की पहली उसके अंदर हाँ, फूल जो जाती है वो यही है, बुलाता है उसको बैठ के, ठीक है ना। आप छल्ली लगाए, वो छल्ली में नर जाके बैठ जाए, आप तिनके डालें, वो तिनके उठा लेगा। आप जावा की हड्डियाँ लगाएं, अब ये पीक सीजन है इस वक्त, डब का इतना पीक सीजन नहीं है, लेकिन जावा तो पीक प्रोडक्शन का इस वक्त तो मैं लगा दूँ उसकी हंडियाँ। बिल्कुल, आँख बंद करके और उसमें जावा के लिए भी वो डालना पड़ता है नेस्टिंग मटेरियल के लिए। हाँ बिल्कुल, ये जो जंगली घास होती है बारीक वाली, जिसको नॉन ग्रास कहते हैं, उसकी आइडियल नेस्टिंग तो उसके केजेस में डाल दूँगा, वो खुद ही बनेगी, बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना भी सकते हैं, थोड़ा सा बना के अंदर रखते हैं तब भी सही है। हाँ, अब आप पूछिए क्या कह रहे थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जितना मैंने दाना बाहर छोड़ दिया था छत के ऊपर ना, उसमें सारी बारिश से वो गीला हो गया, वो उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको और सड़ा के वॉर्म्स पैदा कर लूँ? बजरी का वॉर्म्स खाते हैं? देखें, नहीं बजरी वर तो बहुत नादोक है, बजरी को तो आप छेड़ो, बजरी को तो हल्का पुराना दाना भी आप दोगे ना रखा हुआ, उसमें बेड़ा कर पाता है, सब मिटा देगा। बजरी को तो चिकना दाना चाहिए, साफ सुथरा ना, ज़रा सा जावा खराब का दाना मसला दो, क्या होता है? बीट अपनी जावा का मसला चेंज ये कर होता लेता है। कि जो बारीक कंगनी मोटी कंगनी होती है, इसके ऊपर छिलका होता है, हम्म, अक्सर वो काले छिलके पे निशान आता है, अंदर का दाना साफ होता साफ होता है। है। तो हम क्या करते हैं कि हम अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे डेली बरसात हो रही होती है ना, दाना गिरता है। सर मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास ओनली बजरीज है। हमारे पास सब चीज़ है ना, बजरी का लो, बजरी का डेली दाना गिरता है, वो डेली जब पहले तो झाड़ू लगाती है, खुश थी, अब वो गीला उठाता है, अब हम गीला उठाते हैं उसी वक्त ताज़ा, और बाल्टी तो 2-3 बाल्टी आती है, उसमें घास भी, ये भी, नेस्टिंग वेस्टिंग वीट सब। अब वो क्या करता है कि वो बाल्टी में डालता है थोड़ा थोड़ा कचरा, और यूँ हाथ से हिला के ना उसमें घास व नेस्टिंग हटा लेता है, और उसको यूँ हिलाता रहता है, दाना नीचे बैठ जाता है, थोड़ा थोड़ा डाल के। फिर वो क्या करता है कि गंदा पानी ऊपर से उतार के और उसको छलनी में, जो प्लास्टिक की छलनी में ना, यूँ डालता है, और फिर पानी में यूँ करके उसको साफ करके और जावा में वैसे बिछा देता है। वो कुछ उसमें से खा लेती है, कुछ खुश्क के सूख जाता है, फिर जब सूख जाता है उसको ड्राई करके धूप लगा के दोबारा हम हवा डाल के लगा देते हैं।
तो हमारे पास तो बेहतरीन सर सामान बेसिक क्वेश्चन मेरा ये था लेकिन- कि बजरीगर वॉर्म्स खाते हैं नहीं खाते? नहीं खाते ना, वो सुनते भी है। नहीं। हम नहीं डालते, खाते होंगे। तुम्हारा ये हो सकता है, तुम्हारा जो प्रोटीन बाजरा हमारा गिरा वो हुआ है भी- ना, उसमें वो भी- स्प्राउट्स वो भी- निकल आए, स्प्राउट्स डाल के वो भी झींगे खाता है, मछली खाता है, लेकिन मगर हम उसको worms नहीं दे जावा सकते। में और बजरी में फ़र्क ये है कि जावा गंद कचरा खा के हजम कर लेती है और उसकी आँख बजरीगर में नहीं infection करता, होता। वो एकदम बजरी रिएक्शन दे जरा देता है, सी भी अच्छा, मेरी एक गंदा जावा पानी क्या- पिएगा। एकदम रिएक्शन दे आँख देता में है। इन्फेक्शन गया, हुआ होगा, उसमें क्या मरा दिए ना मैंने। अपॉइंटमेंट लगा दें। आँख के इन्फेक्शन इस किस्म के होते हैं कि उसमें आप 7 दिन अगर डालेंगे ना दवाई, कोई जैसे हम लोग जो है ना भाई ये या हमारे शेरीली भाई, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन डालते हैं अगर अच्छा। इन्फेक्शन सीवियर, ठीक है। और उसमें 4-5 दिन में set आदिल भाई और नहीं सेट हो रहा तो कॉम्प्लिकेशन आ गई है, उसकी आंखों की झिल्ली फट गई है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, कोई हदूद बढ़ गए, तो वो बहती रहती हैं। कॉकटेल में एक लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन में रहना तो रिकवर ही नहीं होती। प्लीज में जावा में तो उसमें चाहे जेंटासिन ड्रॉप डाल हाँ दें। हाँ, कुछ भी डालें और 3-4-5 दिन में सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल आगे लेके जाएँ। हाँ, आगे भी बढ़ाए, सबका नंबर आ जाता आगे। ताहिर महमूद नाम है मेरा, आप सब तो जानते हैं।